9481 और शायद 95 आज ही हिट करने का मामला है क्या? ध्यान रखिएगा, परसों अगर 15 मिनट और मार्केट ने ट्रेड किया होता तो 94% लग जाना था, और आज हम खुले 9415 9420 के आसपास, और अब 9481 इस समय डॉलर का फ्रेश ऑल टाइम लो। लता मैम के पास चलते हैं, और अब मैम आपके लिए रोज़ एक जगह बना देते हैं। जिस तरीके से डॉलर रुपये इस तरीके से गिर रहा है और 95 और ऑलमोस्ट 95 पर आ गए, क्या पैनिक है क्या है? एक रुपया तो घटा ही है, क्योंकि वेडनेसडे को जब हम ट्रेडिंग एंड किए तब उम्मीद था कि ट्रंप के 5 डे पॉज शायद जारी रहेगा, एक डी एस्केलेशन का थोड़ा हवा था, और उसी दिन वो MUFG का क्लियरेंस भी मिला था श्रीराम फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट में CCI से। तो एक्चुअली पोस्ट ट्रेडिंग डॉलर का दाम 93.70 तक गया था। तो उसके हिसाब से आप अभी देखेंगे तो 1 रुपया तो घटा ही है ऑलरेडी रुपी इन टर्म्स ऑफ बाइंग डॉलर। और ये कारण तो है कि वेडनेसडे की उम्मीद में पूरा ही पानी फेर गया है। आप US के स्टेटमेंट्स देखिए, 10,000 सोल्जर्स प्रॉबेबली भेज रहे हैं खरग आइलैंड को, या ईरान के स्टेटमेंट्स देखिए, तो पूरा जो वेडनेसडे का उम्मीद था वो अभी उल्टा हो गया है। तो इसके वजह से डॉलर बाइंग होना ही था, सेफ हेवन बाइंग। और उससे ज़्यादा आज जो जिक्र हुआ अपने सरकार से, उन्होंने क्लियरली उनका प्रायोरिटी बताया। प्रायोरिटी ये है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड फर्स्ट, इसीलिए उन्होंने एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी लगाया। इसका मतलब क्या है? शायद ही कम डॉलर आए, वी डोंट माइंड, वी वांट टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक कंज्यूमर। तो बाय पॉलिसी हमको कम डॉलर्स आना है, बिकॉज वी आर नॉट अलाउिंग पेट्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स। सो जब पॉलिसी प्रेफरेंस ही दिखाया गया है, जो लोग फेंस पे बैठे हैं 94 आ गया तो हम जाके हेज करेंगे, ऐसे कोई जब डिसीजन आ गया तो ज़्यादा ही हेज करने जाएंगे, बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द करेंसी फॉल। ऐसा एक हिंट चला जाता है, and that is why you saw importers, the usual buyers, importers, foreign portfolio investors सभी आके खरीदने लगे हैं। रिजर्व बैंक है मार्केट में, लेकिन वो डिफेंड नहीं कर रहे वेरी क्लियरली, वो वही लेवल पे बेच रहे हैं जो लेवल मार्केट उनको दिखा रहा है। और अगर मैं किसी से पूछूं कि अभी आपका लेवल क्या है, एक इंग्लिश में एक ट्रेडर ने मुझे बोला, इट इज़ अ बॉटमलेस पिट। उसका मतलब है कि अभी क्या बोल सकें हम, कितना डीप जाएगा। क्लियरली द गवर्नमेंट का डिसीजन है कि लेट द रूपी टेक द डू द एडजस्टमेंट। इसकी वजह से क्या होता है, आप आईफोन नहीं खरीदोगे, आप लैपटॉप्स नहीं खरीदोगे, आप इंपोर्ट्स अपने आप जो ज़रूरी नहीं है, आप फॉरेन हॉलीडेज़ नहीं लोगे, अपने बच्चों को फॉरेन कंट्रीज़ पढ़ने नहीं भेजेंगे। सो द मार्केट मेक्स इट्स ओन करेक्शन, you will demand less dollars and therefore an equilibrium will be reached। ये पॉलिसी मेकर्स का गेस ऐसे मुझे लग रहा है। बट मैं आपको ये बता दूं, आपको बॉन्ड मार्केट पर ध्यान देना ही है, वो हम पर ज़्यादा असर करेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि NBFC, श्रीराम फाइनेंस को इतने पैसे मिलने के बाद भी 5% डाउन क्यों है? बिकॉज इट इज़ द इंटरेस्ट रेट स्टोरी दैट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट टुडे। उधर डबल वैमी है, फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होना है क्योंकि उन्होंने एक्साइज कट अपने ऊपर ले लिया है सरकार ने। फिस्कल डेफिसिट 1.3% ऑफ GDP से बढ़ने वाला है, और ऊपर से ये इन्फ्लेशनरी है। जब क्रूड 109 पे है तो हर एक पेट्रो प्रोडक्ट, प्लास्टिक बैग से लेके प्लास्टिक बॉटल से लेके महंगा ही होना है। सो यू आर गोइंग टू सी द डबल वैमी ऑन यील्ड्स ऑलमोस्ट 7% गए हैं। तो यू हैव टू एक्सपेक्ट कार लोन हो, होम लोन हो, सबके लिए बिल्कुल इंटरेस्ट रेट बढ़ना ही है। बिल्कुल, शुक्रिया आप मैम इस पूरी जानकारी के लिए। 9481 से भी ऊपर आ गए हम, 9482। और देखिए श्रेया, ये क्या है ना, जैसे ये विशेष साइकिल है। एक बार अगर क्रूड ऊपर है तो उसके बाद फिर डॉलर रुपये। अब जैसे आज है, अब आपको दो में से एक डिसीजन लेना है, या तो आप एक्साइज कट कर रहे हैं या फिर आप पंप पे प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो दोनों खराब डिसीजन है, दो में से कोई एक खराब डिसीजन आपको लेना है। तो लेकिन कुछ तो लेना है आपको, है ना। तो एक से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, एक से आपका फिस्कल खराब होगा। दोनों केस में आपका मैक्रो पे इम्पैक्ट है, और वही पूरा का पूरा गेम जो है इस समय, वो पूरा का पूरा गेम मैक्रो का है। देखिए, मैक्रो समझना बहुत ज़रूरी है इस समय। आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा नियर टर्म में सिर्फ लेवल स्पेसिफिक हो जाते हैं मार्केट को लेकर, लेकिन अगर एक आपके अगेंस्ट एक इतनी बड़ी मैक्रो हेडविंड जब आए, तो इन दैट केस
मार्केट मॉकरी बना देता है लेवल्स की, बूचर कर देता है मार्केट बिल्कुल। मार्केट में लोअर सर्किट लग जाते हैं, क्यों लग जाते हैं जब इस तरीके के वो आते हैं? वो क्या रैशनल होते हैं? नहीं होते, लेकिन उस समय फैक्टर यही है, उस समय फियर फैक्टर इतना हावी होता है। अब देखिए 94.82 हम बात कर रहे हैं, एक एक टिक में रुपये और नया लो बना रहा है। 94.83 इस समय इंटरडे लो लग चुका है। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो, अनुज, वेरी वेल डन। मुझे ही समझ में आ गया। वो मदर टेस्ट है ना हमारा, कहते हैं कि अगर कुछ चीज़ समझाएं, अगर घर पे माता जी को समझ में आ गया तो उसको समझ में आना चाहिए। क्या है ना, को माता जी तो नहीं बोला तुमने? नहीं, मेरी माता जी, आपको नहीं बोला मैं कहा मेरा क्या है ना, I get your point. Yeah, if you can explain असल में क्या है ना, देखो मैं बताता हूँ। मेरी माता जी अब इंडिया में नहीं रहती, वो यूएस में रहती है मेरे भाई के साथ। तो वो सुबह सुबह क्या होता है, यूट्यूब पे CNBC आवाज़ जरूर देखती हैं, इंडिया टाइम 8 बजे, और 8 बजे से लेके 10 बजे तक वो देखती हैं। उनका सिर्फ एक वो होता है, उसके बाद वो फ़ोन करती हैं कि बेटा आज ना थोड़ा शर्ट थोड़ी सी ऐसी पहनी है, आज थोड़ा ये हो गया वो हो गया, लेकिन बीच बीच में बात कर लेते हैं। तो आज जो बताया ना वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। तो मेरा एक ये लॉजिक होता है कि भाई हमारे जो व्यूअर है ना, उसको सब चीज़ समझ आनी चाहिए। जो हम बात बोल रहे हैं वो एकदम सिंपल टर्म्स में समझ आनी चाहिए। तो इसके लिए